रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। तो दोस्तों, मैं हूं अभय आनंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केसेस इन प्रॉब्लम। चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन और प्रॉब्लम एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में जहाँ तक डिस्कस किए थे, चलिए हम फिर उसके आगे चलेंगे और हम आपको बता देते हैं कि ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम के पर्पज से इतना इम्पोर्टेंट है कि हम 100% की गारंटी देते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा। समझे बात को? आप लोग इसको स्किप मत कीजिए, छोड़िए मत कि आज नहीं कल पढ़ लेंगे। जब भी समय मिले 24 घंटा में आधा घंटा समय निकाल के आप लोग वीडियो देख लिया कीजिए, आपके फायदे के लिए है ना। दिन भर मोबाइल छेड़ते हैं लेकिन आपको ये नहीं बताता है कि थोड़ी सी हम भी जो हमारे काम का चीज़ है हम भी उसको देख लें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि आप आधा घंटा समय निकाल के पहले वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, चलते हैं। हम बात कर रहे हैं अगला प्रॉब्लम, देखिएगा 12 का 4th नंबर तक हो गया था। हमने HW भी दिया था कल, बहुत बच्चे बनाए होंगे, है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं 12 का एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 और देखिएगा दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि F5 नंबर 12 का 5 नंबर 12 का 5 नंबर प्रॉब्लम यहाँ पे बोल रहा है F from Z to Z, F from Z to Z और Fx इक्वल टू आपका क्या है, x क्यूब है। Fx क्या है तो x क्यूब है। आपको दिखाना क्या है कि इसमें इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं है ना। चेक इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, 12 नंबर। तो हम बात करते हैं यहाँ पे इंजेक्टिव के लिए। तो चलिएगा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फॉर इंजेक्टिव, बात करेंगे एकैक के लिए कंडीशन था कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ 2 अगर होता है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करेंगे यहां पे अगर हम बात करेंगे कि fx1 x1 का होल क्यूब fx2 x1 का होल क्यूब x2 का होल क्यूब। ठीक है, x2 का होल क्यूब होगा। तो यहां से लिख सकते हैं हम क्या, तो अगर यहाँ पे मान के चलिए कि fx1 इक्वल टू होता है fx2 x1 का होल क्यूब x2 का होल क्यूब। देखिएगा अगर दो का होल क्यूब अलग हो तो निश्चित स्क्वायर में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर में माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, तो कि x1 इक्वल टू x2 और x1 इक्वल टू x2 आता है तो कहेंगे क्या, तो f क्या है, 1 फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। तो लिखेंगे यहाँ पे f इज इंजेक्टिव f एकैक फलन है, f एकैक फलन है। तो ये हुआ दोस्तों एकैक फलन का। ये किसका कंडीशन हुआ, तो एकैक फलन का। हम किसका बात करेंगे अब, आच्छादक की बात करेंगे, सब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक ना, तो बात करेंगे हम किसके लिए, तो यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं फॉर सब्जेक्टिव आच्छादक के लिए
आच्छादक के लिए fx इक्वल टू आप y ले सकते हैं, fx इक्वल टू y, एक्स क्यूब इक्वल टू y, x इक्वल टू रूट अंडर रूट y। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये भी z है, ये भी z है, और ये है आपका x और ये y है कि नहीं है। जब ये निगेटिव में मान आएगा ना, निगेटिव क्या, अब यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, 1 का क्यूब रूट मिल जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, 3 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, 4 का भी नहीं निकलेगा। फिर यहाँ पे जब 8 का चलिएगा, 8 का क्यूब रूट कितना होगा तो 2 होगा। कहने का मतलब है कि प्रत्येक अवयव का, y के प्रत्येक अवयव का यहाँ पे प्री इमेज नहीं हो रहा है, मतलब y का बहुत सारा अवयव ये इमेज नहीं बन पा रहा। तो इमेज जब नहीं बन पा रहा है तो क्या कहेंगे, y इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। तो लिखेंगे each element of y is not image of x। each element of y, each element of y is not image of x। y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है। सुन लीजिएगा, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए f आच्छादी फलन नहीं है। f इज नॉट सर्जेक्टिव, f इज नॉट सर्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए फंक्शन डिफाइन है, देखिए यहाँ पे फ्रॉम r टू r, फंक्शन क्या डिफाइन है, फ्रॉम r टू r, और यहाँ पे fx इक्वल टू क्या है तो x क्यूब है, fx इक्वल टू क्या है तो x क्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि बोलता है कि इंजेक्टिव है या सर्जेक्टिव है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंजेक्टिव का, है कि नहीं, यहाँ पे रियल नंबर है, यहाँ पे भी रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर में क्या हो सकता है, तो रियल नंबर में अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, सपोज फॉर इंजेक्टिव, फॉर इंजेक्टिव फॉर इंजेक्टिव एकैकी के लिए क्या होगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, x1 इक्वल टू क्या तो x2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि इफ x1, x2 बिलोंग्स टू f, मीन्स हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू x1 का होल क्यूब, x2 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब। अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं क्या तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 का होल क्यूब इक्वल टू x2 का होल क्यूब, x1 इक्वल टू x2 x क्यूब, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों x क्यूब हो जाएगा। अब x1 इक्वल टू x क्यूब हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकैकी फलन है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या तो f इज इंजेक्टिव फंक्शन, f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसका, आच्छादक का, सर्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। देखिएगा हम प्रीवियस प्रॉब्लम सेम था, वहां पे भी x क्यूब था लेकिन वहां पे जड था, लेकिन यहाँ पे क्या, जड मतलब पूर्णांक इंटीजर, और यहाँ पे क्या है तो रियल नंबर, तो दोनों में फर्क है। ठीक है,
लिख लेंगे जो इंजेक्टिव के लिए लिखना चाहेंगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, अब ऑन टू के लिए बात कर रहे हैं। फोर सर्जेक्टिव, अदर नेम कहेंगे तो ऑन टू, हिंदी में कहेंगे तो आच्छादी, है कि नहीं है। तो बात कर रहे हैं हम किसके लिए, तो फोर सर्जेक्टिव, फोर सर्जेक्टिव आच्छादक के लिए। अब यहां पे देखेंगे ना, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। ठीक है, तो रियल नंबर के अंतर्गत सभी प्रकार का संख्या आ सकता है। रियल के अंतर्गत क्या हो सकता है, सभी प्रकार का संख्या आएगा। अब मान के चलिए कि x का मान यहाँ पे कुछ रखेंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, क्यूब रूट निकालिएगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, क्योंकि रियल नंबर के अंतर्गत सभी प्रकार का संख्या आता है। रियल नंबर के अंतर्गत क्या आता है आपका, सभी प्रकार का आता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे मान के चलिए माइनस में है, तो कैसे माइनस में निकाल लेंगे, हाँ स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि स्क्वायर रूट तो प्लस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8, अब -2 का क्यूब करेंगे तो होगा -8। कहने का मतलब है 8 का भी क्यूब रूट निकालिएगा ना, 8 का क्यूब रूट भी निकालिएगा तो हो जाएगा 2, और -8 का क्यूब रूट निकालिएगा तो होगा -2। इसका मतलब है कि सभी प्रकार के संख्या का आपका क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा। बात समझे कि नहीं, सभी प्रकार के संख्या का क्या निकलेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। तो लिखिएगा कि y के प्रत्येक अवयव का अवयव पूर्व प्रतिबिंब है किसका, तो x का, है कि नहीं है। तो यहां से बात करेंगे कि y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, x का क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक ना, x का क्या है, प्रतिबिंब है। Each element of y, each element of y, element of y is image of x. So f is surjective, f आच्छादी फलन है। तो यहाँ पे इंजेक्टिव भी निकला और आच्छादी भी निकला। हाँ, f क्या है, तो आच्छादी फलन है, लिख लीजिएगा f आच्छादी फलन है, नीचे लिख लीजिएगा, अतः f आच्छादी फलन है, सो f इज सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले प्रॉब्लम पे। चलते हम अगले प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं। अगला प्रॉब्लम है 7th नंबर, 12 का ही 7th नंबर प्रॉब्लम है आपका। f डिफाइन है फ्रॉम r टू r और fx इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है दोस्तों, आपको दिया हुआ है। f डिफाइन है फ्रॉम r टू r और fx है आपका क्या, तो mod x, ठीक है। तो कहता है कि इसके इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव की बात कीजिए। तो हम इससे 2-3 वीडियो में आप पहले दिखाए थे कि महत्तम पूर्णांक फलन का मान हम कैसे निकालते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वर्किंग रूल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, महत्तम पूर्णांक फलन का कार्य कैसे होता है। ठीक है, आज हम उसी को यूज करेंगे और आने वाले दिन में भी इसका यूज होगा। तो आप लोग इसको नेग्लेक्ट मत करके मत चलिए, इस सबको समझा कीजिए। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको जरूरत पड़ेगा। अगर हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो फॉर इंजेक्टिव, फिर हम डायग्राम से बताएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फॉर इंजेक्टिव
इकाई के लिए अगर हम बात करेंगे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, है कि नहीं? अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है तो आप कह सकते हैं कि x1 इक्वल टू क्या, तो x2 होगा। x1 इक्वल टू क्या होगा, तो x2 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे नंबर लाइन पे, आप कोई भी दो अलग अलग ले सकते हैं रियल नंबर। जैसे आपने ले लिया 1 और 2 के बीच में आपने रियल नंबर लिया 1.2 और 1. क्या, तो 7, क्या कह सकते हैं 1.4। अब 1.4 का अगर मान के चलिए कि आपने ये लिया x1 और ये क्या लिया x2, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि f ऑफ x1 का मान आपने लिया क्या, तो 1.4, तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं 1.4 का, तो क्या होगा समझिएगा। 1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हम क्या बताए थे, कोई भी डेसिमल वैल्यू का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मान निकालिएगा तो आप किधर की ओर हम जाने बोले थे, लेफ्ट की ओर, और लेफ्ट की ओर जो सामने इंटीजर है वही मान होगा। तो सामने कौन सा है, 1 है, यहाँ पे भी 1 हो गया। फिर बात करेंगे f ऑफ x2 का, तो f ऑफ 1.7, यहाँ पे 1.7 लिए थे, बाय मिस्टेक वहां पे गलती लिख दिए थे। 1.7 का अगर आप मान निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो 1.7 का हो जाएगा दोस्तों क्या, तो फिर इसके लिए आपको किधर की ओर आना है, तो लेफ्ट की ओर आना है। और लेफ्ट में जो सामने पूर्णांक होगा, तो सामने फिर देखिएगा इसका पूर्णांक क्या आया, तो 1 आया कि नहीं आया। तो फिर यहाँ पे बात करेंगे f ऑफ 1.7, अगर मान के चलिए x2 लेते हैं तो इसका भी मान कितना आया। तो रिजल्ट का आपका क्या निकला कि x1 और x2 तो आप यही ले रखे हैं, तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल होना चाहिए। मीन्स क्या, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इक्वल होना चाहिए। तो f ऑफ आया भी आपका f ऑफ 1.7, लेकिन क्या 1.4 इक्वल टू 1.7 है, नहीं है, ये इक्वल आपका नहीं है। जैसे ये इक्वल नहीं आया तो आप कहेंगे f इज नॉट इंजेक्टिव। क्या कहेंगे, f इज नॉट इंजेक्टिव, f एकाकी फलन नहीं है। तो यहां से लिखेंगे f इज नॉट इंजेक्टिव, f एकाकी नहीं है, f एकाकी फलन नहीं है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, तो सर्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, सर्जेक्टिव के लिए बात कर रहे हैं। एकाकी का तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर मैकेनिज्म नहीं जान रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत करेगा ये, है ना। तो आप जो है इससे 2-3 वीडियो में हम कहीं एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप उसको जाके देखिएगा, क्योंकि हम इस तरह के प्रॉब्लम के पहले ही मॉडुलस फंक्शन का और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हमने मैकेनिज्म बता दिया था, ताकि वहां पे हम कहीं पे भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। हम बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि बार बार बताएंगे तो टॉपिक फिर अधूरा रह जाएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम का। अगला प्रॉब्लम यहाँ पे दिया है, इसी में हम बात कर रहे हैं किसका, अभी तो एकाकी का ना, तो बात कर रहे हैं हम किसके लिए, तो फॉर सर्जेक्टिव और सर्जेक्टिव आच्छादी के लिए या आच्छादक के लिए
अब यहां पे समझिएगा, अगर आप fx को y मानते हैं तो मोड x इक्वल टू y। अब समझिएगा, जब भी आप यहां पे लेंगे ना, ये x और ये क्या है y, और ये भी r है और ये भी क्या है r है ना। सुनिएगा यह बात को हम फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आप यहां पे मान के चलते हैं, रियल नंबर में तो सभी प्रकार का संख्या शामिल है। रियल नंबर में क्या है तो सभी प्रकार का क्या है संख्या शामिल है। जैसे 0 भी है, 1 है, 2 है, 3 है, इंफिनिटिव है, -1 है, -2 है, -3 है। तो यहाँ पे रियल नंबर के अंतर्गत हो जाएगा एक्स वाई को हम नीचे लिख दे रहे हैं, ये x है, ये y है, और ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि -3, -2, -1, 0, डॉट डॉट 1, 2, 3 से लेके, ऐसा नहीं कि इसके बीच डेसिमल में भी मान है तो वो भी रियल नंबर है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम किसका, तो ये तो बहुत ज्यादा लिख दिए हम बात करेंगे क्या, तो -1.5, -2.3, यहाँ पे बात करेंगे हम किसके बारे में, तो 1, 2, इंफिनिटी, -0.5 है कि नहीं है, 1.6। कहने का मतलब है ये सब रियल नंबर है, सब क्या है तो रियल नंबर है। लेकिन जब भी यहाँ पे आउटपुट जो निकलेगा ना, अब यहीं पे चलिएगा, जैसे -3 का आप निकालेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो जो पूर्णांक है उसका तो वही सेम टू सेम हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, है कि नहीं है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं कि -2.3 का निकालिएगा, तो -2.3 का जो निकलेगा, -2.3 यहाँ पे गया ना तो -3 निकलेगा, माइनस क्या आया तो फिर इसका तो 3, इसका भी कितना निकला दोस्तों, इसका भी यहाँ पे -3 निकला, -2 का -2 हो गया, -1.5 का फिर 2 होगा, -1 का माइनस होगा, 0 का 0 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या तो 1.5 का हो जाएगा। अब देखिए 1.5 जो आएगा यहाँ पे आएगा ना, 1.5 तो यहाँ पे सॉरी 0.5 तो इसके सामने का देखिए यहाँ पे चल गया, इसका भी मान 0 चल गया, 1 का 1 हुआ, 1.6 का 1 हुआ, 2 का 2 हुआ। अब ये कहने का मतलब मेरा समझिएगा कि यहाँ पे जो आ रहा है ना, सिर्फ जो रिजल्ट हो रहा है वो इंटीजर हो रहा है, वो क्या हो रहा है इंटीजर हो रहा है, क्योंकि देखिए पूर्ण अंक है, ये क्या है तो जब भी इमेज बना वो पूर्ण अंक मिला। लेकिन बात करेंगे यहाँ पे -2.4, क्या वो किसी का इमेज बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में रहे या कैसे भी मान रहे, उसका जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे बनेगा तो वो पूर्ण अंक वाला बनेगा, पूर्णांक बनेगा, इंटीजर बनेगा, है ना। तो यहाँ पे बात करेंगे कि y में पूर्णांक को छोड़ के अन्य सभी अवयव, y का अन्य सभी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है। तो बात करेंगे यहाँ पे क्या, तो y में पूर्णांक को छोड़कर y का अन्य सभी अवयव, x का प्रतिबिंब नहीं है, x का प्रतिबिंब नहीं है। बात समझे कि नहीं? हाँ, in y every element of y is not image of x except integer, क्योंकि इंटीजर तो वहां पे इमेज बन रहा है, समझे बात को। तो कहेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ y इज नॉट इमेज ऑफ x एक्सेप्ट इंटीजर ऑफ इन y, इंटीजर इन y, इंटीजर तो पूर्णांक होगा, ठीक ना। इसलिए कहेंगे जब प्रत्येक अवयव अगर यहाँ पे इमेज नहीं बना तो कहिएगा कि f इज सर्जेक्टिव, कहेगा नहीं, f इज नॉट सर्जेक्टिव, f आच्छादित फलन नहीं है,
f इज नॉट सर्जेक्टिव, f आच्छादित फलन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इंजेक्टिव भी नहीं निकला और यहाँ पे आच्छादी भी नहीं निकला। ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग क्या तो अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम देखिए, f कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर से लेके इंटीजर तक। कहने का मतलब है कि डोमेन पार्ट जो आएगा वो प्रांत जो होगा वो रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। मतलब पहला वाला ये r होगा और दूसरा वाला जो होगा z होगा। z मीन्स फिर बता रहे हैं पूर्णांक। z मतलब क्या हो गया, पूर्णांक, और इंग्लिश में कहेंगे तो इंटीजर। तो क्या कहेंगे, हाँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फिर यहाँ पे फॉर वन फंक्शन या कहेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव तो फिर वही हम जान रहे हैं कि ये नहीं होगा। और इंजेक्टिव फंक्शन एकैकी फलन के लिए एकैक फलन के लिए अब यहां पे जैसे बात करेंगे कि फिर हमने ले लिया यहाँ पे x1, क्या क्या लिया था 1.4, 1 और 2 के बीच में 1.7, x1 x2 आप निकाल सकते हैं। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ 1.4 यहाँ पे निकाल सकते हैं तो मान हो जाएगा। इसका सामने वाला पूर्णांक कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। क्या f ऑफ x2 लेंगे तो हो जाएगा 1.7, यहाँ से होगा 1.7, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से क्या हो जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे तो हो जाएगा आपका f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यहाँ से लिखेंगे 1.4 f ऑफ, क्योंकि दोनों बराबर ना आया 1.7, लेकिन 1.4 डज नॉट इक्वल टू क्या तो 1 पॉइंट क्या तो 7 आया। ठीक है, 1 पॉइंट क्या आया तो 7, इसलिए यहाँ पे बराबर नहीं आया। फिर तो कहेंगे क्या तो f इज नॉट इंजेक्टिव, f इज नॉट इंजेक्टिव, f एकैकी फलन नहीं है, f एकैकी फलन नहीं है, f एकैकी फलन नहीं है। फिर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑनटू फंक्शन के लिए। ठीक है, बात किसके लिए कर रहे हैं हम, ऑनटू फंक्शन के लिए। जिसको लिखना है लिख लीजिएगा, शिकायत में होना चाहिए कि नहीं होता आप पाते हैं। फॉर ऑनटू फंक्शन या कहेंगे सब्जेक्टिव फंक्शन, हिंदी में बात करेंगे तो आच्छादक के लिए आच्छादक के लिए। तो सुनिएगा, यहां पे रियल नंबर है लेकिन यहां पे क्या है, जड़ है। यहां पे क्या है, जड़ है। अब सुनिएगा, जितना भी जीरो है तो जीरो का तो जीरो होगा, 1 का क्या होगा 1 होगा, 2 का क्या होगा 2 होगा, इंफिनिटिव यहाँ पे भी इंफिनिटिव, -1 यहाँ पे -1, -2 होगा। लेकिन इस दोनों के बीच में जो है कोई भी संख्या ले लीजिए, -1 से -2 के बीच में, यहां देखिएगा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम समझना अनिवार्य है, मैथ में डायग्राम समझना। हम बोले जीरो का जीरो होगा, भाई जीरो का महत्तम पूर्णांक जीरो होता है कि नहीं होता, होता है, क्योंकि पूर्णांक का तो वही होता है।
1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही -1 लिखे, इस बीच में जैसे 1 पॉइंट क्या है, 0 -0.5 है, इसका कितना आएगा, वो -1 आएगा। मान के चलिए इसके बीच में बहुत सारा संख्या है, लेकिन सबका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालिएगा ना, तो आपको लेफ्ट का जो सामने का जो इंटीजर है, लेफ्ट का जो इंटीजर है वही उसका मान होगा। तो कहने का मतलब -1 से लेके 1 तक का कितना होगा जानते हैं, -2 होगा। -1 से 0 के बीच का मान कितना होगा जानते हैं, -1 होगा। अब -1 का भी -1 होगा, और 0 और 1 के बीच में जो इसके बीच का है ये कितना होगा, तो 0 होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो रिजल्ट होगा ना, वो फाइनली आपका एक इंटीजर होगा। फाइनली क्या होगा, इंटीजर होगा। और जितना भी इंटीजर है, तो प्रत्येक रियल नंबर का ये प्रतिबिंब है। तो यहाँ से लिखिएगा, यहाँ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज, सभी अवयव, या कहेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ y एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ x, y का सभी अवयव x का प्रतिबिंब है। y का सभी अवयव x का प्रतिबिंब है। तो कह सकते हैं f इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन, f इज ए सर्जेक्टिव फंक्शन। f अक्षादी फलन है, f क्या है, तो अक्षादी फलन है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट इसमें प्रॉब्लम कराएंगे, है ना। जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको हम कराएंगे, क्योंकि और प्रॉब्लम, बहुत तरह का प्रॉब्लम नहीं पूछा जाता है, तो उतना हम लोग उस पर केयर नहीं करेंगे। जितना भी प्रॉब्लम पूछा जाता है हम A to Z प्रॉब्लम आपको कराएंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से वीडियो देखा कीजिए। नहीं देखते हैं तो फिर वो दिक्कत है, मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट उसी से बनता है। चलते हैं, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।